नमस्कार। ज्योतिष के एक इंटरेस्टिंग फैक्ट पर मैं बात करने के लिए आपके सामने आया हूँ। दरअसल सप्तम भाव को लग्न से सप्तम को सिर्फ विवाह की दृष्टि से, पार्टनरशिप की दृष्टि से या बिजनेस इत्यादि के लिए देखा जाता है, जबकि सच इसके अलावा ये है कि सप्तम भाव आध्यात्म का और योग का बहुत बड़ा कारक होता है। या तो कुंडली में योग और ज्ञान का कारक द्वादश भाव है या फिर सप्तम भाव है। सप्तम भाव खुद का रिफ्लेक्शन होता है, इसीलिए जो पत्नी या पति होते हैं वो खुद का रिफ्लेक्शन होते हैं। यानी यदि आपका लग्न का कारक यदि सप्तम भाव में है तो ये आप मान के चलिए कि जो आपकी पति या पत्नी है वो आपका ही पूर्व रिफ्लेक्शन है, वो एक तरह से आप ही हैं। आप यदि क्रोध कर रहे हैं तो वो रिफ्लेक्शन आप तक लौट के आएगा 7th हाउस से। और 7th हाउस में लग्न के होने का ये भी मतलब है लग्नेश के कि आपकी जो पत्नी या पति होगा, आपको ज़्यादातर ज़िंदगी में अवसर मिलेंगे ससुराल में रहने के। यहाँ तक कि मैंने देखा है कि जो पुरुषों की कुंडली में जिनका लग्न सप्तम में बैठ जाता है, तो मैंने पाया है कि ज़्यादातर समय में वो पुरुष किसी भी वजह से अपने ससुराल पक्ष की तरफ ज़्यादा उनका झुकाव रहता है, ससुराल पक्ष में ज़्यादा उन्हें रहने का अवसर मिलता है। अब आप यहाँ पे ये कह सकते हैं कि यदि पत्नी भाव में ये बना हो, हाँ, अगर पत्नी भाव में है तो पत्नी तो ऑलरेडी ससुराल में रहने का हमारे यहाँ सिस्टम है, प्रथा है। लेकिन पति के कंटेक्स्ट में ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि यदि लग्न सप्तम में है तो पत्नी के घर में पति के रहने के अवसर बढ़ जाते हैं।